प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आज दूसरा स्नान पर पौष पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि माघ मेला क्षेत्र में 4000 रनिंग फीट से ज्यादा के घाट बनाए गए हैं। 768 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में माघ मेले का आयोजन किया गया है। पहली बार माघ मेले में 6 पॉन्टून ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं। वहीं पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माघ मेले में प्रयोग भी हो रहा है। माघ को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। 100 किलोमीटर चौकट प्लेटें बिछाकर सड़कें बनाई गई है। 200 किलोमीटर की पाइपलाइन और 65 किलोमीटर ड्रेनेज पाइपलाइन और 21,000 शौचालय बनाए गए। माघ मेले में ठंड के मद्देनजर अलाव और 2000 श्रद्धालुओं के रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री के साथ ही एटीएस और एसटीएफ की तैनाती भी मेले में की गई है। इसके साथ साथ स्नान घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर, फ्लड कंपनी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात की गई है। इसके साथ साथ पूरी माघ मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मास प्रारंभ हो गया है। विगत 2 दिवस से लगातार माघ मेले क्षेत्र में कल्पवासियों का आगमन हो रहा था और कल्पवासियों ने आज प्रातःकाल से ही घना कोहरा और शीतलहर होने के बावजूद भी संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान प्रारंभ कर दिया है। लगातार कल्पवासी आके स्नान कर रहे हैं और अन्य श्रद्धालु भी आकर स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। जल में सुरक्षा के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन है। प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सभी जल में मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कहीं कोई दुर्घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, संगम के तट पर जो है अब लोगों की भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, कैसा माहौल है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम मौसम विपरीत होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो डिगी नहीं है। बड़ी संख्या में अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं श्रद्धालु दिख रहे हैं। हालांकि घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु है उनकी आस्था अपने चरम पर है। तमाम जो घाट बने हैं वहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जो प्रशासनिक आंकड़े जारी किए गए हैं 10 बजे तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और ये उम्मीद की जाती है कि शाम तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आस्था जो है वो भारी है। तमाम विपरीत मौसम के पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम में करवट बदली, मौसम विभाग का भी अनुमान है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप रहेगा। उसके बावजूद श्रद्धालु लगातार पहुंच गए क्योंकि आज जो पौष पूर्णिमा का स्नान है इसके साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो जाएगी। जो 1 महीने तक घोर तपस्या करने वाले कल्पवासी हैं वो अलग अलग जो तंबुओं का शहर बसा है उसमें वो रहना। सबसे पहले ये बताइए कि ये कल्पवास है क्या और श्रद्धालु इसे कैसे मनाते हैं, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा है यहाँ जो बड़े हैं वो बच्चों को भी इस दौरान जो है नदी में स्नान कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कल्पवास एक तरह से कह सकते हैं एक तपस्या है जो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक चलेगी। करीब 1 महीने का अंतराल है। इस दौरान जो सात्विक भोजन है वो करते हैं। सुबह और शाम गंगा माँ में स्नान करते हैं। इस बीच में जो उनके भोजन बनाने की व्यवस्था है वो ऐसी की जाती है जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बीच में पूरा समय जब तक भजन कीर्तन में जो कल्पवासी हैं वो बिताते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कल्पवास के दौरान वो तमाम धार्मिक जो प्रक्रिया है उससे गुजरते हैं कल्पवासी। खास तौर से चूंकि संगम के घाट के किनारे रहते हैं, सुबह गंगा स्नान से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम वो करते हैं अपने अपने कैंप में। उसके अलावा जो उनका भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है। इस तरह का भोजन होता है जिसमें जो धर्म के अनुरूप हो उस तरह के भोजन का ग्रहण करते। तो ये एक कठिन तपस्या है जो पूरे 1 महीने तक आज से शुरू होकर के माघी पूर्णिमा स्नान जो फरवरी में होगा वो दिनों तक चलेगा। तो आज से वो अपने अपने कैंपों में कल्पवासी रहना शुरू हो जाएंगे।
और इस बीच में जो माघ मेले में तमाम साधु संत हैं उनके दर्शन करेंगे, जो तमाम कथाएं कही जा रही हैं, तमाम जो भजन कीर्तन के आयोजन और उसमें वो शामिल होंगे। और खासतौर पे जो उनके अपने खुद के कैंप है वहां पे भी इस तरह का वो खुद भी आयोजन करते हैं। उनके परिजन जो उन्हें सपोर्ट करने आते जाते रहते हैं, क्योंकि कल्पवासी पूरे 1 महीने का एक तरह से प्रण लेते हैं। वो इसी संगम की रेती में बने तब्बों में वो पूरे 1 महीना बिताना उन्हें रहता है। तो ऐसे में जो उनके परिजन हैं, खास तौर से जो वृद्ध है, वो ज्यादा बड़ी संख्या में, लेकिन अपने पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ये जो सोच है वो बदली है। तमाम ऐसे लोग भी अब कल्पवास करने लगे हैं जो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है। पहले ऐसी देखने को मिलता था कि बहुत वृद्ध लोग ही कल्पवास के लिए आते थे, लेकिन अब जी शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।